हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बैक एक्सरसाइज का पार्ट 2। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ पर 25 क्वेश्चन और करने वाले हैं। और आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे, कल कल से तो अच्छे ही होंगे। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कर रहा है भैया, इसमें क्या कर रहा है, मैंने कहा देखो 1 + sin x + sin a² फिर साइन क्यूब एक्स, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने कहा यार एक चीज बताओ, ये जो साइन है वो तुम्हारा 0 से 1 के बीच में होगा अगर x = 0 से पाई के बीच में है, यानी कि साइन एक्स तुम्हारा एक फ्रैक्शन हुआ। अब मैं फ्रैक्शन का स्क्वायर करूं क्यूब करूं तो वो तो डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि ये तुम्हारी क्या है भैया, इनफाइनाइट जीपी है, डिक्रीजिंग वाली, जिसका सम कितना होता है भैया, a/1 - r के बराबर। यानी इसका सम कितना हो गया भैया, 1/1 - sin x के बराबर। अब ये हमें दे रखा है 4 + 2√3 के बराबर। मैंने कहा यार, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं अभी। जैसे कि ये जो तुम्हारा 4 + 2√3 है वो क्या बन रहा है, √3 का स्क्वायर +1 +2 इंटू √3 × 1, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर ये बन पा रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा यार अगर मैं 1/1 - sin x, मुझे क्या निकालना है भैया, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं sin x निकाल लेता हूँ पहले। तो 1 - sin x = 1/√3 + 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा यार √3 + 1 नीचे है, मुझे ऊपर करना है इसको। ऊपर क्यों करना है, क्योंकि रूट में नीचे अच्छी चीज नहीं है ये। कई जने इसको भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको करोगे ना तो लास्ट में आप फंसोगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे। जैसे 1 - sin x √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 आ गया। अब साइन एक्स मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 - 3 + 1, 4 - 2√3 अपॉन 4। तो यहाँ से 4 तो कट जाएगा, क्या बचा भैया, 2√3/4, यानी √3/2। अब साइन एक्स जो है √3/2 कब कब होता है, 0 से π के बीच में, या तो π/3 हो जाए या फिर 2π/3 हो जाए, यानी कि आंसर हमारा डी हो गया। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ, यहाँ पर आपको कोई दिखने में दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसको करोगे और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लेके जा रहे हो, तो क्या होगा, आपके साथ ये दिक्कत आएगी कि साइन एक्स कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 + 2√3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2√3, 3 + 2√3 अपॉन 4 + 2√3 आपका बनेगा। अब यहाँ पर कई बच्चे घबरा जाएंगे कि भैया ये क्या हो गया, यहाँ तो तुम्हारी सिंपल वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि 4 - 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। तो कैसे भी कर सकते हो आप, बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, मैंने कहा यार ये तो और ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला कैसे, मैंने कहा यार 91 92 93 ऐसे करते करते 180 डिग्री तक है। मैंने कहा यार अगर बीच में कहीं कुछ जीरो बन जाए, क्योंकि मैं जनरली जब प्रोडक्ट होता है ना तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जीरो बन जाए तो पूरा प्रोडक्ट जीरो, यानी मुझे कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर 2 sin² x -1 की वैल्यू अगर जीरो करनी है तो एक्स की वैल्यू, वो साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी फाइंड कर लो। तो sin² x की वैल्यू तो तुम्हारी 1/2, यानी ये कितना है, सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं सारे एंगल, तो x की वैल्यू या तो 3π/4 हो जाए, यानी 1/2, या फिर -1/2 करोगे तो वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यानी x की वैल्यू तुम्हारी 135 डिग्री कहीं बीच में आ रहा है, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। मैंने कहा यार 91 और 180 के बीच में 135 तो आता है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू तुम्हारी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका। कई जने इसको क्या करते हैं,
कई जन इसको करते हैं भैया कॉस में ले जाते हैं, कॉस में ले जाने के बाद एंगल और अच्छे से दिखते हैं, तो वहां पर उनका उनकी गाड़ी जो है जीरो पर रुक जाती है। ये तो हो गया भैया, जैसे मैं तो कर चुका हूँ तो आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये अच्छा तरीका है कि आप प्रोडक्ट में जीरो या जीरो जैसी चीजों को ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये तरीका आपको बताया। अब ये पूछ रहा है ये ट्राइंगल एबीसी क्या होगा। मैंने कहा यार ये क्या दे रखा है, साइन ए जो है साइन स्क्वायर बी के बराबर है। मैंने कहा यहाँ क्या दे रखा है कि टू कॉस, कॉस में दे रखा है, मैंने कहा साइन में लेके जाओ, हमें एक प्रॉपर्टी पहले ही मिल गई है। तो मैंने कहा साइन में जब मैं लेके जाऊंगा तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर बी। अब मैंने कहा यार दो चीज है, या तो आप साइन ए में लेके जाओ या साइन बी में लेके जाओ। तो मैं क्या करूंगा, साइन ए में लेके जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर बी को साइन ए के बराबर पुट कर दो। तो कितना हो गया भैया, टू साइन स्क्वायर ए माइनस थ्री साइन ए, और यहाँ पर थ्री माइनस टू यानी वन आ गया। अब मैंने कहा यार ये तो फैक्टराइजेबल भी है, यानी टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए, या टू कर लो कैसे भी कर लो, बात तो सेम ही पड़ेगी, प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी टू साइन ए माइनस वन इंटू साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यानी साइन ए की वैल्यू या तो वन बाई टू हो जाए या फिर वन हो जाए। मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, साइन ए की वैल्यू या तो वन बाई टू हो जाए या फिर वन हो जाए। मैंने कहा यार इसका मतलब साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी वन बाई टू या वन के बराबर होगी। मैंने कहा एक एक चीज बताओ, अगर एबीसी एक ट्राइंगल बना रहा है यानी एबीसी का सम जो है पाई के बराबर है, और ये तीनों ऐसा नहीं कर सकते कि भैया एक जीरो हो जाए, क्योंकि ट्राइंगल तुम्हारा नहीं बनेगा। मैंने कहा यार एक सेकंड बताओ, अगर साइन ए की वैल्यू वन हो जाती है तो ए की वैल्यू पाई बाई टू, अगर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू वन हो जाती है तब भी बी की वैल्यू भी पाई बाई टू, यानी ए और बी तुम्हारा दोनों मिलके पाई बना दे रहे हैं, यानी सी की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी मुझे, यानी ये तुम्हारा वन तो नहीं हो सकता, यानी वन बाई टू करके देखते हैं। अब मैंने कहा यार अगर ये वन बाई टू है तो ए की वैल्यू तुम्हारी पाई बाई सिक्स के बराबर आ गई, और तुम्हारी साइन स्क्वायर बी की वैल्यू अगर वन बाई टू है तो साइन बी की वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट टू के बराबर। अब मैं जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, या तो नेगेटिव एंगल या फिर बोल लो कि भैया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि ट्राइंगल बनाना है हमें, तो छोटे से छोटा एंगल मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा वन बाई रूट टू के लिए ले लो। मैंने कहा वन बाई रूट टू के लिए भी दो केस है मेरे पास कि भैया या तो तुम्हारी पाई बाई फोर हो जाए या पाई माइनस पाई बाई फोर हो जाए। मैंने कहा कौन सा लेना है, ये भी ये दिक्कत और है। तो मैंने कहा यार दोनों लेके देख लो, एक केस है तुम्हारा कि पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी भैया, पाई बाई टू से बड़ी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पाई में से पाई बाई फोर और पाई बाई सिक्स माइनस कर रहे हो, यानी 45 और तुम्हारा 30 डिग्री यानी 75 डिग्री माइनस कर रहे हो, तो तुम्हारा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 डिग्री और 90 डिग्री यानी कि 105 डिग्री के बराबर। मैंने कहा यानी कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन जाएगा। अब मैंने कहा यार अगर b की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर होती तब क्या होता, मैंने कहा थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स प्लस सी इक्वल टू पाई, यानी पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर विच इज पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स कितना हो गया, 15 डिग्री। तो सी की वैल्यू उस टाइम पर 15 तो होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल बन जाता बिकॉज ऑफ बी, क्योंकि बी तुम्हारा 135 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है भैया, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा भैया क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन वन बाई फाइव दे रखा है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा मेरे को तो एक ही चीज आती है। क्या चीज आती है, मैंने कहा मेरे को तो स्क्वायरिंग करनी आती है। तो मैं जब स्क्वायर करूंगा तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1/25। अब मैंने कहा यार देखो, कई जने क्या करेंगे, इसको साइन टू थीटा बनाएंगे, फिर साइन टू थीटा को टेन थीटा के टर्म्स में लेके जाएंगे, देन सॉल्व करेंगे टेन थीटा। मैंने कहा डायरेक्ट टेन बनाओ ना। मैंने कहा कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। यहाँ हम नहीं कर सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि यहाँ क्या बनता भैया, टेन थीटा इंटू सेक थीटा बन जाता। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी कर सकता था, या फिर बना के देखूं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस का हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, और 1/25 सेक स्क्वायर थीटा। नहीं भाई, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वन प्लस, नहीं, तो इससे इससे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल टू 1/25 सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा यार मुझे तो टेन निकालना है, तो सेक की मुझे क्या जरूरत है, तो मैंने कहा सेक को हटाओ। तो 1 - 1/25 इज 24/25, 1 + tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा टेन में मुझे जो इक्वेशन मिली है, तो टेन को एम ले लो, बाद बाकी एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो। मैंने कहा 24 + 24 m² प्लस ये ये 50 हो गया, 50m इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब मुझे m चाहिए, तो मैंने कहा फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं ये देखो, -50m + 24 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा यार देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा फैक्टराइज होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट भैया धराचार्य हमारे जो श्री धराचार्य थे, उन्होंने सब काम कर ही दिया है। तो 2500 माइनस 4 टाइम्स 4 BC, सॉरी 4 AC, B² - 4 AC। तो 24 × 24 इज 576 इंटू 4। तो 6 4 = 24, 7 4 = 28, और 5 4 = 20। तो ये तुम्हारा 2304 के बराबर आ गया, अपॉन 2 × 24। मैंने कहा एम की वैल्यू बताओ ना भाई। तो मैंने कहा एम की वैल्यू 50 प्लस माइनस ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 196, रूट के अंदर 196 यानी 14 अपॉन 48। मैंने कहा दो वैल्यू आ रही हैं, या तो 50 + 14 डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 64 डिवाइडेड बाई 48। और एक तरफ कितनी आएगी, 50 - 14 डिवाइडेड बाई 48, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 48, है ना। हाँ ठीक है, 0 से 5 के बीच में, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस था तुम्हारा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, -36/48, या फिर -64/48। तो जब मैं 8 से काटूंगा, या 16 से काट लो इसे, तो 16 से -4/3 आ जाएगा। और इसको जब मैं किससे काटूंगा, 12 से काटूंगा, तो -3/4 आ जाएगा। मैंने कहा यार दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, अब क्या करूंगा। मैंने कहा देख, टेन थीटा की वैल्यू या तो -4/3 है, या -3/4 है, ठीक है। तो मैंने कहा यार, अगर तुम्हारा क्वाड्रेंट तुम्हारा 0 से पाई जा रहा है थीटा, अब टेन थीटा की वैल्यू आई है नेगेटिव, यानी कि तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में काम चल रहा है, यानी कि साइन तुम्हारा नेगेटिव होगा और कॉस तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो मैंने कहा एक सेकंड, तो मैंने कहा यार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख लो। अच्छा चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेटिस्फाई कराओ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/5 है। तो पहले केस में क्या होगा भैया, साइन थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 4/5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5। तो ये कितना आ गया, 1/5 के बराबर। मैंने कहा ठीक है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ निकालो, तो साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारा 3/5, और कॉस थीटा आ जाएगा -4/5, विच इज इक्वल टू -1/5।
तो ये तुम्हारा नहीं हो सकता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब कई जने कहते हैं भैया यार हम क्यों कर रहे हैं सेटिस्फाई। मैंने कहा यार एक सॉल्यूशन हमने बढ़ा दिया ना, स्क्वायर करा, हमने इसका जैसे ही स्क्वायर करा इसका सॉल्यूशन हमने बढ़ा दिया। जैसे इक्वल टू बी दे रखा है, मैं क्या करूंगा अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा। समझे, यानी कि एक हमने इसका रूट बढ़ा दिया, इसका जो सॉल्यूशन था वो हमने बढ़ा दिया स्क्वायरिंग के चक्कर में। इस वजह से मुझे चेक करना पड़ता है कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे कैसे करेंगे, बोल रहा है भैया अल्फा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर वन माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ वन माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पर क्या बनेगा, रूट के अंदर वन प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, यानी कि मॉड वन प्लस कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, यानी मॉड साइन अल्फा। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा यार वन माइनस कॉस अल्फा ले लो चाहे वन प्लस कॉस अल्फा ले लो, ये पूरी रेंज के लिए तुम्हारे पॉजिटिव आते हैं। कैसे, लगा के देख लो, ये तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन कॉस अल्फा इन जनरल भी आप देखोगे वन माइनस वन से वन अगर जा रहा है, इसमें क्या करना है, मुझे एक ऐड करना है, तो कॉस अल्फा प्लस वन जब मैं करूंगा तो जीरो से टू आएगा। ठीक है, अगर मुझे एक वन माइनस कॉस अल्फा करना है तो माइनस कॉस अल्फा कहां से कहां तक होगा, माइनस वन से वन वन तक ही होगा, यानी वन माइनस कॉस अल्फा कहां से कहां तक होगा भैया, एक जोड़ दो, यानी जीरो से टू के बीच में, यानी ये दोनों ही तुम्हारे पॉजिटिव हैं, तो मॉडल लगाने का कोई फायदा नहीं है। यानी वन माइनस कॉस अल्फा प्लस वन प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यानी माइनस साइन अल्फा, विच इज इक्वल टू टू माइनस टू अपॉन साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो कैसे। इसमें जनरली मैंने भी गलती कर दी थी शुरुआत में। कैसे, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो दिक्कत क्या हुई कि मैंने अल्फा और कोसेक अल्फा को डायरेक्टली देखा, तो मैंने कहा यार कोसेक अल्फा का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। अब अल्फा जो है पाई बाई सिक्स तक ही गया है, ये तो तुम्हारा पाई बाई टू है, मैंने कहा पाई बाई सिक्स तक जैसे जैसे मैं अल्फा बढ़ा रहा हूँ तुम्हारी जो कोसेक अल्फा की वैल्यू वो बहुत तेजी से घट रही है, तो मुझे लगा कि ओवरऑल प्रोडक्ट तुम्हारा घट रहा होगा और तुम्हारी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तुम्हारी पाई बाई सिक्स पर आ जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता। देखो सही बताऊं, ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन विजुअली हम गलत चले जाते हैं। कोसेक अल्फा का ग्राफ देख रहे हो, फिर अल्फा का देख रहे हो, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि हमें नहीं दिख पा रहा है। क्यों, क्योंकि एक आर्गुमेंट क्या बोला कि भैया अगर मैं इसकी मतलब दो तीन तरीके हैं इसको सोचने के, या तो मैं y इक्वल टू अल्फा ले लूं, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है और y इक्वल टू साइन अल्फा का ग्राफ ये होता है। एक सेकेंड, ये मैंने पाई बाई टू तक ही बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, मैंने कहा अगर मैं इसको अल्फा अपॉन साइन अल्फा लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है कि जब मैं शुरुआत में क्या हो रहा है, अगर मैं जीरो पे चेक करूं तो लिमिट लगाओ, लिमिट जो है अल्फा टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा भैया, वन के बराबर है ना, ये वन के बराबर आता है क्योंकि एच अपॉन साइन एच, और साइन एच को हम एच ले सकते हैं, तो एच अपॉन एच तुम्हारा वन के बराबर, तो लिमिट की वैल्यू वन आ जाती है, यानी शुरुआत में वैल्यू कुछ वन वन के बराबर है। मैंने कहा ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, जब मैं पाई बाई सिक्स पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, पाई बाई सिक्स पर कितनी वैल्यू आएगी, पाई बाई सिक्स
और साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल टू पाई/3 के बराबर। तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू पाई/3 आ रही है विच इज 1.04 के आसपास। तो मैंने कहा यार यहाँ तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, जो अल्फा कोसेक अल्फा है उसकी वैल्यू बढ़ पा रही है। यहाँ हमने कुछ तो ऐसा करा है जो कि हमें नहीं दिख पा रहा है, और इसका मैं मैथमेटिकली भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि बढ़ेगी ही। तो मैंने कहा यार मैक्सिमा तो तुम्हारा पाई/6 पर आना चाहिए, यानी कि वैल्यू तुम्हारी पाई/3 से छोटी होनी चाहिए, यानी आंसर तो ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो सिंगेज में सॉल्यूशन है वो थोड़ा अलग लेवल का है, लेकिन मैं इसको और तरीके भी हैं सॉल्व करने के। जैसे y इक्वल टू एक्स कोसेक एक्स मैं देख रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप निकालूंगा। मैंने कहा स्लोप तुम्हारी सब कुछ बता देगी इसका। मैंने कहा स्लोप निकालोगे तो 1 इंटू कोसेक एक्स प्लस एक्स इंटू कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, यानी कि जब मैं कोसेक एक्स कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स 1 - एक्स अपॉन टेन एक्स के बराबर। ठीक है। अब जब मैं इसकी स्लोप देखूंगा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ ग्राफ है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है इस पूरे प्रोडक्ट का, तो मुझे दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। मैंने कहा यार एक चीज बताओ, जो तुम्हारा 10x होता है वो तो हमें पता है कि भैया x से बड़ा होता है, हमने देखा था 10x हमारा x से बड़ा है, यानी x अपॉन 10x, x अपॉन 10x इज लेस देन 1, यानी कि माइनस एक्स अपॉन 10x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि 1 - एक्स अपॉन 10x तुम्हारा ग्रेटर देन 0, यानी ये तो तुम्हारा पॉजिटिव है ही है। अब कोसेक एक्स तुम्हारा 0 से पाई/6 के बीच में पॉजिटिव ही होगा, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव आ गई, यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो तुम्हारा जो मैक्सिमा आ रहा होगा वो तुम्हारा पाई/6 पर ही आ रहा होगा। इसी वजह से पाई/6 पर वैल्यू कितनी आती है इसकी, पाई/3, यानी इसकी वैल्यू हमेशा पाई/3 से छोटी होगी। समझे, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था। ये क्यों हुआ ये पता नहीं, विजुअली इसने धोखा कैसे दिया मुझे, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसका जब मैं वो देखता हूँ कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो कई जने ये सोचते हैं कि भैया देखो शुरुआत में क्या हो रहा था कि वैल्यू चाहे कितनी बड़ी हो, तुम्हारी वैल्यू बहुत छोटी है, तो वैल्यू बड़ी होने के बाद भी तुम्हारा प्रोडक्ट तो तुम्हारा छोटा ही रह गया। बाद में क्या हुआ, वैल्यू तो घट गई लेकिन तुम्हारा वैल्यू जो घटी है वो पॉजिटिव घटी है। तो वैल्यू जब घटी लेकिन तुम्हारा जो प्रोडक्ट जो ये था मल्टीप्ली मल्टीप्लाई का जो फैक्टर था वो तुम्हारा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट इससे बड़ा हो, यानी जो शुरुआत में वैल्यू थी वो छोटी रह गई। ठीक है, तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन रहता है, लेकिन मैं जनरली इसको जैसे अगर मुझे कंफ्यूजन होती है तो मैं स्लोप से कर लेता हूँ। स्लोप इज बेस्ट यार, स्लोप कई क्वेश्चन में आपके काम भी आ जाएगी। अब ये तुम्हारे कुछ बहुत से छोटे मोटे क्वेश्चन है, भैया लीस्ट वैल्यू बताओ इसकी। सिंपल है भैया, 2 sin² cos स्क्वायर तो तुम्हारा 2 हो गया, बचा गया cos स्क्वायर। लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि 2 के बराबर। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो, कैसे निकालोगे, 1 - 2 sin² cos स्क्वायर, यानी कि 1 - 1/2 टाइम्स sin²2 थीटा। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी जो माइनस हो रहा है उसको मुझे 0 करना पड़ेगा, इसकी लीस्ट लीस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इसकी लीस्ट वैल्यू 0 पर आएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी। इसकी लीस्ट वैल्यू देखेंगे तब जाके तुम्हारा जो सम होगा वो ग्रेटेस्ट हो पाएगा। समझ गए, समझ गए। अब इसको देखें भैया, इसे कैसे करेंगे, ये क्या है, 1 - 3 sin² x cos स्क्वायर एक्स, यानी 1 - 3/4 sin²2x, रेंज बतानी है। तो जब तुम्हारा ये लीस्ट पर जाएगा तो मैक्सिमम आएगा, लीस्ट पर यानी 0, तो जब ये 0 पर जाएगा
इसका मैक्सिमा आएगा 1, और जब ये तुम्हारा मिनिमा पे जाएगा यानी साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भैया, 1 - 3/4 के बराबर, यानी कि 1/4। समझे, यानी जो माइनस हो रहा है ना, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जो माइनस हो रहा है अगर वो बहुत बड़ा है तो वैल्यू टोटल छोटी आएगी, अगर वो बहुत छोटा है तो तुम्हारी टोटल वैल्यू बड़ी आएगी। तो इस तरह से इसकी रेंज तुम्हारी ये आ गई। सिंपल है। अब इसे देख लो भैया, इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, और ए तुम्हारा बी से बड़ा भी है और 0 से भी बड़ा है, यानी दोनों पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है, तो ए बाई बी बता दो। मैंने कहा यार इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल है, √a tan x का होल स्क्वायर प्लस √b cot x का होल स्क्वायर, प्लस क्या कर दो 2√a√b -2√a√b। अब माइनस वाला अपने साथ ले लो, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2√ab के बराबर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, मैंने कहा ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैंने कहा या तो साइन में ले लो या कॉस में ले लो, तो मैं इसको कॉस में ले लेता हूँ, या साइन में ले लें, तो साइन में ले लेते हैं। तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1, तो ए माइनस बी प्लस बी विच इज इक्वल टू ए, तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू ए आ गई। मैक्सिमम देखनी है तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने मैक्सिमम ले ली, तो मैक्सिमम जैसे ही ली तो ए आ गई। ठीक है, यानी कि 2√ab तुम्हारा a के बराबर दे रखा है, यानी कि 4ab तुम्हारा a स्क्वायर के बराबर, तो या तो a की वैल्यू 0 हो जाए या फिर a की वैल्यू 4b के बराबर हो जाए। तो a की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, यानी a इक्वल टू 4b होना चाहिए, तो a इक्वल टू 4b यानी a बाई बी तुम्हारा 4 के बराबर। सिंपल है। अब इसे कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो cos 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। मैंने कहा कॉस में चल रहा है तो कॉस में लेके चलो, बोला कॉस में ले लो, तो cos 4 थीटा +1 प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +2। अब मैंने कहा यार अगर मैं इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा -1 विच इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ही करोगे कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसके बराबर। अब मैंने कहा मुझे जब इसकी रेंज निकालनी है, तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी यानी एफ थीटा की वैल्यू 2 होगी, तो इसका मैक्सिमा आ जाएगा। जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी तब इसका मिनिमा आएगा, यानी 2 - 1/4 यानी 3/4 के बराबर, सॉरी 2 - 1/4 इज 7/4। तो 7/4 से 2 तुम्हारा डी हो जाता है आंसर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। बोला कैसे, मैंने कहा यार कोसेक एक्स की वैल्यू इन्फिनाइट तक जा सकती है, यानी इस पूरे की वैल्यू इन्फिनाइट तक जा सकती है, यानी मैक्सिमा तो हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जब मुझे मिनिमा निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो जब मैं डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमा की ही होगी, क्योंकि मैक्सिमा तो इन्फिनिटी पर चला गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो 3 cos x प्लस मैं इसको लिख देता हूँ साइन ऑफ -3x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 साइन की पावर -4x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x इक्वल टू 0, यानी कि 3 cos x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, साइन -4x इज इक्वल टू 1 के बराबर, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू
1 के बराबर आ गई। अब साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? साइन एक्स की वैल्यू 1, अच्छा सॉरी, साइन एक्स की वैल्यू 1 जब होगी तब तुम्हारा वो आ जाएगा, मिनिमा आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 1/1 का क्यूब, यानी 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 के बराबर होगी। यानी कि एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड इसका क्या है भैया? एएमजीएम। एएमजीएम कैसे लगाओगे? साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोसेक क्यूब एक्स अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन क्यूब और कोसेक क्यूब, तो तुम्हारा 1 बन गया, यानी 1 की पावर 1/4 इज 1। यानी ये जो हो जाएगा तुम्हारा 3 साइन एक्स प्लस कोसेक क्यूब एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है, तो मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। तो दो तरीके थे। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब वैसे सोचने में अच्छा है। जैसे इसको जब सॉल्व करते हैं तो आधे लोगों की फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि ये जेंशन इनइक्वालिटी से सॉल्व होता है, या फिर इसको समझाना थोड़ा टफ है। कैसे? सब बोलते हैं कि भैया ऐसा करो कि थीटा 1 थीटा 2 से लेके थीटा n पाई के बराबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब सब तुम्हारे पाई बाई n के बराबर हो जाए। जब सब तुम्हारे पाई बाई n के बराबर हो जाएंगे तब मैक्सिमा आएगा। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा देखो सिंपल है, मैं इसका लॉजिक दे देता हूँ। ये तुम्हारा पाई बाई एन है, ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई एन है, पाई से तो छोटा ही होगा, मैं तो कह रहा हूँ पाई बाई 2 से भी छोटा ही होगा, है ना। तो ये तुम्हारा पाई बाई एन है। अब मैंने कहा यार अगर तुम पाई बाई एन से दूर जा रहे हो, पाई बाई एन में कुछ ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा कंस्ट्रेंट तो ये था कि भैया जो टोटल एंगल का समय वो पाई के बराबर होना चाहिए। यानी अगर तुम एक एंगल को इसके दूर कर रहे हो तो एक एंगल को तुम्हें इसके नीचे भी करना पड़ेगा। यानी अगर मान के चलो पाई बाई एन की वैल्यू कुछ ले लो, जैसे कि मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, तो मैं अगर 30 डिग्री इधर गया यानी 90 डिग्री के बराबर, और अगर मैं 30 डिग्री इधर गया यानी कि 30 डिग्री के बराबर अगर मैं गया, तो क्या होगा? यहाँ तो क्या हो रहा था, साइन की वैल्यू √3/2 आ रही थी विच इज 0.85, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था भैया, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 0.5 के बराबर। अब दिक्कत क्या हो रही है, अगर मैं साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन करता तो मेरी वैल्यू आती 2 इंटू 0.85 के बराबर। लेकिन मैंने क्या किया, एक वैल्यू तो उससे उतनी ही छोटी ले ली और एक वैल्यू उससे उतनी ही बड़ी ले ली। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री हो रहा है विच इज इक्वल टू 1.5। यानी कि ये वैल्यू तुम्हारी बड़ी आ रही है। क्यों बड़ी आ रही है? क्योंकि यहाँ पर स्लोप तुम्हारी चेंज हो जाती है साइन के लिए। यहाँ पर तुम्हारी स्लोप ज्यादा है और यहाँ पर तुम्हारी स्लोप कम है, तो जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ एंगल तो साइन की वैल्यू कम बढ़ पा रही है, और जब मैं घटा रहा हूँ एंगल तो साइन की वैल्यू ज्यादा बढ़ जा रही है। इस वजह से जब सब तुम्हारे पाई बाई एन के बराबर होंगे एंगल, तब तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। और तुम्हारा कौन सा था, हाँ ये तुम्हारे अच्छे सवाल है। आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो ये तुम्हारा दे रखा है भैया, अब इसमें तो सिंगेज का सॉल्यूशन ही गलत है, मतलब आंसर गलत है, सॉल्यूशन सही है। जैसे तुम्हारा साइन 8x किसके बराबर होगा भैया? जो तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स होता है उससे छोटा होगा या बराबर होगा? बराबर कब होगा? जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाए या 0 हो जाए। लेकिन छोटा क्यों होगा? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स खुद एक फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में। तो जब मैं उसकी अगर पावर 4 कर दूं तो फ्रैक्शन जो जब पावर चढ़ाता हूँ फ्रैक्शन में तो उसकी पावर और छोटी हो जाती है।
इसी तरह से cos 14 थीटा जब मैं करूंगा तो उसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा से कम या बराबर हो जाएगी। यानी कि तुम्हारा जो sin 8x प्लस cos 14x जो होगा वो तुम्हारा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स से छोटा आना चाहिए या बराबर भी हो जाए। बराबर कब होगा? जब मान के चलो इसकी वैल्यू 1 आ गई तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू तुम्हारी π/2 के आसपास होगी या -π/2, तो उसमें ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो इन दोनों की वैल्यू 1 भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है। तो आंसर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। सिंगेज बोला 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये इक्वलिटी की जो चीज थी वो ध्यान में नहीं रखी। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 निकाल ली, क्योंकि इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब मिनिमम वैल्यू बता दो इसकी। वही भैया एएमजीएम लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस 324 कोसेक स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो 1 हो गया। लेकिन ये कितना दे रखा है अभी? ये 16 का स्क्वायर और 324 होता है 18 का स्क्वायर। यानी कि 2 इंटू 16 इंटू 18, तो मिनिमम वैल्यू इतनी आ गई। ये किसके बराबर है? 32 इंटू 18 के बराबर। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 32 यानी कि 675। तो 576 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये देख लो, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो कैसे करूंगा भैया? अ, एक तरीका तो स्क्वायरिंग से है, एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है कि भैया डिफरेंशिएट करके देख लो। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 0। यानी या तो टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या फिर ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा 0 हो जाए। यानी कि ए टेन थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा के बराबर। और यहाँ से तुम्हारी क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू ले लो, या तो ए की वैल्यू लोगे तो बी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो या तो आप ऐसे कर लो। क्या इससे आंसर आ रहा है? इससे आंसर नहीं आ रहा है, इससे आंसर नहीं आ रहा है। कैसे करूंगा फिर मैं इसको? ए टेन थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा जब मैंने करा तो क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? मैंने कहा और कोई रास्ता तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि ए स्क्वायर या तो सेक में ले जाओ या टेन में ले जाओ। तो मैंने कहा भैया सेक में ले जाते हैं या टेन, कुछ भी कर लो, तो टेन ले लो। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। यानी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ये कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कितनी आ गई? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यानी कि ए सेक थीटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका इसका अंडर रूट कितना होगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी टेन थीटा कैसे करोगे? बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये मैंने यहीं पर ट्राई करा था, बस मैं जब सुबह सोच रहा था तो मैंने कहा यार इसको इस तरह से और ट्राई करके देखते हैं। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अच्छा, मैंने ये क्यों किया था? क्योंकि इसकी जो ये दोनों जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू तुम्हारी आ सकती है, क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पर पहुंच गई। इस वजह से मैंने डिफरेंशिएट करा।
क्योंकि जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता है या मुझे मिनिमम वैल्यू पता है तो मुझे पता पड़ जाएगी कि भैया स्लोप इसकी जीरो कहाँ होगी। अगर मुझे मिनिमम पता है कि भैया माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैक्सिमम तुम्हारा स्लोप दे देगा, स्लोप को जीरो करोगे तो मैंने कहा ठीक है भैया। अब इसे कैसे करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है भैया, ये मैंने कराया भी था। तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन गया, कोसेक स्क्वायर बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और तुम्हारा सेक स्क्वायर बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कितना आ गया भैया, 2 प्लस 2 यानी 7 आ गया, और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 यानी 9 प्लस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 के बराबर। सिंपल है, ठीक है भैया। अब इसे कैसे करेंगे, ये और भी सिंपल है। देखो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स जब मैं सॉल्व करूंगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि 1 अपॉन मॉड साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर। यानी कि तुम्हारा ये तुम्हारा क्या दे रखा है, 1+1/m तुम्हारा √3 के बराबर दे रखा है। m तुम्हारा पॉजिटिव है क्योंकि मॉड में, तो m तुम्हारा जब पॉजिटिव होता है तो m+1/m की वैल्यू 2 से बढ़ी जाती है, मैंने तुम्हें बताया था मैंने। तो ये तो बोल रहा है भैया √3 के बराबर, मैंने कहा ये तो 2 से छोटी हो ही नहीं सकती, यानी कि इसकी x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसका सॉल्यूशन ही नहीं बन सकता। ठीक है भैया, अब इसे कैसे करोगे भैया, अरे यार ये क्या हुआ, हाँ, cot 4 minus 2 cosec square plus a square equal to 0 has at least one solution, then a की वैल्यू बताओ, इंटीग्रल वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा यार देखो cot 4x माइनस इसको भी cot में ले जाओ ना, तो 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता तो माइनस कॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू मेरे पास क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। मैंने कहा ठीक है। अब कैसे करूंगा, मैंने कहा एम की वैल्यू निकालो, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2 ± √2 ± कहाँ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2a। अब ये क्या दे रखा है ऊपर, 2 ± 2 टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। अच्छा, मैंने कहा यार m की वैल्यू तुम्हारी 2 ± 2 अंडर रूट समथिंग है। अब मैंने कहा यार इस अंडर रूट समथिंग को देखो, अंडर रूट से जब ये बाहर वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी या जीरो हो सकती है। तो तुम्हारी ये जो माइनस दे रखा है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक तो प्लस में ले लो, पर उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मुझे उस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 3 माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू -√3 से लेकर +√3 के बीच में आनी चाहिए। बोल रहा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉरी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज। तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो जाएंगी भैया, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इनको जब मैं सम करूंगा तो आंसर तुम्हारा 0 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा सिंपल है क्वेश्चन। अब इसे देख लो कैसे करोगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस c-1 cos एक्स प्लस 2 टाइम्स c-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यार
आप इसे ऐसे मत करो कि भैया क्वाड्रेटिक तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वहां से तुम्हें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। मैंने कहा ऐसे मत करो, ऐसे करो कि देखो cos x का रूट निकालो, अगर ये इक्वल टू जीरो होता तो cos x का रूट कैसे आता, c माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू सी प्लस, सॉरी फोर ए सी निकालना है ना, तो माइनस माइनस एट सी और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर यानी प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन टू इज इक्वल टू सी माइनस वन प्लस माइनस ये कितना हो गया भैया, सी स्क्वायर माइनस टेन सी स्क्वायर माइनस टेन सी प्लस ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू सी माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो ये किस में खुलेगा, मॉड में, पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से प्लस माइनस दे रखा है, यानी सी माइनस फाइव इसको मैं लिख सकता हूँ। यानी कि ये जो तुम्हारी वैल्यूज आ रही हैं, दो आ रही हैं, cos x की वैल्यू या तो तुम्हारी अगर मैं माइनस लूंगा तो माइनस वन प्लस फाइव यानी टू आ जाए, या फिर cos x की वैल्यू तुम्हारी सी माइनस वन प्लस सी माइनस फाइव यानी टू सी माइनस सिक्स अपॉन टू यानी सी माइनस थ्री के बराबर आ जाए। तो मैंने कहा इसको लिख लो, ये इनइक्वालिटी ऐसे दे रखी है कि cos x माइनस टू इंटू कॉस एक्स माइनस सी माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैंने कहा यार cos x माइनस टू तो हमारा हमेशा लेस देन जीरो होगा, क्योंकि cos x की वैल्यू टू से छोटी होती है। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, cos x माइनस सी माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा है। यानी cos x की वैल्यू सी माइनस थ्री से हमेशा छोटी होगी, या फिर बोल लो कि सी माइनस थ्री की वैल्यू cos x से हमेशा बड़ी होगी। यानी cos x का जो मैक्सिमा होगा सी माइनस थ्री की वैल्यू उससे भी बड़ी हो जाएगी, यानी c की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, यानी तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन में अभी मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं इसको कराऊंगा कल। तो अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको अभी डिस्कस करेंगे। ऐसा हुआ था कि रिकॉर्डिंग में वो तुम्हारा गलती हुई थी उसमें, तो मैंने कहा यार आंसर कैसे गलत आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग जैसे एक ब्रेक लिया था मैंने, तो उसमें मैंने देखा यार उसमें गलत मैंने करा था, वो सॉल्यूशन में एक मिस्टेक हो गई थी, माइनस बी प्लस माइनस मतलब जो धराचार फॉर्मूला जो होता है उसमें एक दिक्कत आ रही थी, तो उसको हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो उससे पहले हमें तीन तीन चार क्वेश्चन रहेंगे उनको कर लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है भैया, बोल रहा है कि तुम्हारा थ्री पाई बाई फोर से पाई के बीच में है, तो ये क्या दे रखा है, अंडर रूट टू कॉट अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा यानी वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा के बराबर, यानी कि कॉट अल्फा प्लस वन का मॉड दे रखा है। अब मैंने कहा यार थ्री पाई बाई फोर से पाई के बीच में कॉट अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। मैंने कहा यार पाई में तो तुम्हारी कॉट अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और थ्री पाई बाई फोर में कॉट अल्फा की वैल्यू माइनस वन, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में, सॉरी ब्रैकेट तुम्हारा ये होगा। अब मैंने क्या किया भैया, वन इसमें ऐड कर दिया, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कॉट अल्फा प्लस वन की वैल्यू है, यानी ऑलवेज नेगेटिव। तो मॉड में कुछ नेगेटिव डालोगे तो वो नेगेटिव से खुलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, बी के बराबर। ठीक है, अब इसे कैसे करोगे, सेम है, sec अपॉन मॉड sec, कोसेक अपॉन मॉड कोसेक। अब यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि sec भी नेगेटिव होगा कोसेक भी नेगेटिव, यानी कि माइनस वन माइनस टू के बराबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये देख लो क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स, cos x अपॉन मॉड cos x, tan x अपॉन मॉड tan x प्लस cot x अपॉन मॉड cot x। बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा यार मिनिमम कैसे रखूंगा। मैंने कहा देखो क्वाड्रेंट वाइज देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो फोर आएगी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ तो तुम्हारा साइन पॉजिटिव
बाकी सारे नेगेटिव, यानी +1 -3 विच इज इक्वल टू -2। तो ये मेरे ख्याल से मिनिमम आ सकती है। मैंने कहा एक और ट्राई करके देख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, यानी 0 आ गई वैल्यू। मैंने कहा -2 अभी विनर चल रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये वाली तुम्हारी पॉजिटिव, बाकी तीनों नेगेटिव, तो उसमें भी +1 -3 -2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी मिनिमम। ठीक है भैया। अब ये जो तुम्हारा 14 था उसको मैं इधर ले आया, क्यों ले आया, क्योंकि उसमें मैंने वहां पर दिक्कत कर दी थी, रिकॉर्डिंग में मैंने देखा था। तो इसमें कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से डिवाइड करूंगा तो सेक थीटा प्लस लैम्डा, सॉरी इक्वल टू लैम्डा के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, सेक में ले जाऊंगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू लैम्डा के बराबर। मैंने कहा सेक थीटा को अगर मैं एम ले लूं तो एम स्क्वायर +1 माइनस लैम्डा +1 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। बोल रहा है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालनी है। मैंने कहा कैसे निकालूं, मैंने कहा सेक थीटा की वैल्यू बताओ ना, यानी एम एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। मैंने कहा -1 अंडर रूट 1 -4 लैम्डा -4 अपॉन, सही है ये, 4 नहीं +4 लैम्डा +4 आएगा शायद, -4 ए भी है ना, तो 1 हाँ ठीक है, अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 +4 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर। अब m क्या है तुम्हारा, सेक थीटा के बराबर। मैंने कहा सेक थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 5 +4 लैम्डा अपॉन 2 है ना, तो सेक थीटा की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो जाए, या फिर तुम्हारी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 +4 लैम्डा अपॉन 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 5 +4 लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, या फिर प्लस माइनस अंडर रूट 5 +4 लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 + 1 -1 से भी छोटी हो जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये कैसे इनइक्वालिटी, मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव लेके देख लो। जब जब मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तो 5 +4 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब मैं इसको नेगेटिव लूंगा तो 5 +4 लैम्डा लेस देन इक्वल टू -3, यानी कि जो इसकी वैल्यू मॉड 5 +4 लैम्डा की वैल्यू -3 से छोटी या 3 से बड़ी, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 5 +4 लैम्डा की, तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ जाएगी, 3 से बड़ी आ जाएगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दूं तो 4 लैम्डा की वैल्यू 4 लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर, एक सेकंड, ग्रेटर देन 3 क्यों, ग्रेटर देन 9 होगा ना, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगी। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भैया अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो 5 +4 लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, और अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो 5 +4 लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जो, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 +4 लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, यानी कि 4 लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक जना बोल रहा है कि भैया -1 से इन्फिनिटी चले जाओ, एक जना बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी चले जाओ, तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि और लग रहा है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ट्रू हो ये थोड़ी ना बोला है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। एक क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, तो उसको हम कल देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब सॉल्व कर रहे थे तो कुछ और आ रहा था, और यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ और, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और जने भी आपकी टक्कर में आ पाए।
क्योंकि अगर अगर आप ही स्मार्ट हो रूम में तो आपको रूम चेंज करने की जरूरत पड़ ही जाएगी, जैसे मुझे पड़ी थी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।